इस वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड शैक्षिक अनुसंधान परिषद रांची का झारखंड का हम लोग देखेंगे, कक्षा 9 का देखेंगे, सब्जेक्ट गणित का देखेंगे, मॉडल प्रश्न पत्र सेट नंबर 1। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा हम लोग का। देखिए कौन परिमेय संख्या है, तो ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या क्योंकि इसका जब हम लोग निकालेंगे तब इसका आंसर आता है 15। तो 15 परिमेय संख्या है। तो इसमें कौन 3 और 4 के बीच स्थित है, तो 3 और 4 के बीच कौन सा परिमेय संख्या स्थित है, तो कौन सा स्थित है, तो कौन सा स्थित है 7/2, 7/2 यानी कि 3.5। यहाँ पे फिर हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन वहाँ कहता है कि √5 माइनस √2, इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तब हम लोग का आंसर आ जाएगा। स्क्वायर रूट कट जाएगा, रूट कट गया, स्क्वायर रूट कट गया, यानी कि 5 माइनस 3। जब 5 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 में 2 जाएगा तो 3। तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा 3। 3 का 3 आंसर। फिर हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चौथा नंबर क्वेश्चन 32 का पावर 2/5, 32 का पावर 2/5 बट्टा में 5 है। तो 32 बराबर कितना होता है, 2 का पावर 5। अब फिर यहाँ पे गुना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का गुना 2/5। तो 5 कट जाएगा, यानी कि 2 का पावर 2 यानी कि 4 हो जाएगा इसका आंसर। कहते हैं इनमें से कौन सा बहुपद नहीं, तो कौन बहुपद नहीं है, ए। कहते हैं इसमें x-2 के शून्य कौन है, तो 2। फिर कहते हैं इसमें सबसे बड़ा घात कौन है, इसमें सबसे घात कौन है, यहाँ पे x का पावर 4 हो जाएगा हम लोग का आंसर। ये 4 हो जाएगा आंसर। कहते हैं इनमें से बहुपद x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 को x प्लस 1 से भागा देने पर कितना प्राप्त होता है, शेषफल। तो इसका शेषफल प्राप्त होता है 1। तो फिर हम लोग अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 जो कहता है सो कहता है कि x अक्ष पर स्थित कोई बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो x अक्ष पर जितना x रहेगा और कॉमा में y का 0, या फिर कहते हैं मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0,0,0,0। फिर कहता है कि 0,-7 करते तल कहाँ स्थित है, कौन चतुर्थांश में। तो एक हम लोग का इस तरह लेंगे, इस तरह इधर लेंगे y, इधर लेंगे x, इधर लेंगे y, इधर लेंगे x। तो यहाँ रहेगा -7 और यहाँ पे रहेगा 0 बीच में, मूल बिंदु बीच में 0 रहेगा। तो ये कौन सा चतुर्थांश है, चौथा चतुर्थांश। आंसर हो जाएगा चौथा चतुर्थांश। यहाँ पे हम लोग का फिर 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि x बराबर 1 है और y बराबर 2 है। तो रेखिक समीकरण 3x प्लस 2y बराबर k का हल क्या होगा, k का मान क्या होगा। तो इसका हल कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए x बराबर 1 यानी कि 3 गुना 1 प्लस 2 गुना y बराबर 2 है तो 2, 3 गुना 1 3 प्लस 2 दूनी 4, 7 हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर 7 किधर है, पहला नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। एक्स अक्ष पर का एक्स अक्ष का समीकरण। तो एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसका समीकरण क्या होगा। यहाँ पे देखिए मान लीजिए एक्स अक्ष है, इधर है एक्स अक्ष, इधर एक्स अक्ष का है ये, इस पर कोई यहाँ पे समीकरण है यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा, इसमें समीकरण है, इसमें कोई समीकरण है तो y बराबर 0 होगा। तो इसका हल हो जाएगा वही y बराबर 0। फिर कहते हैं देखिए समीकरण 2x प्लस y बराबर 5 का इसका हल क्या होगा, तो 2x प्लस y यानी कि 2 दूनी 4, 2 एकम 2 प्लस 2 4 हो जाता है 2। यहाँ पे इसको सब हम लोग को सॉल्व करके देखते हैं। इसको x और 2 रखेंगे, 4 प्लस 2 6 आ जाता है, गलत हो जाएगा हम लोग का। फिर कहते हैं x बराबर 1, तो 2 प्लस 2 4, ये भी गलत हो जाता है। फिर कहते हैं x बराबर 2 y बराबर 1 यानी कि 4 प्लस 1, ये ऑप्शन से हो जाएगा। फिर कहते हैं हम लोग को कि यूक्लिड का कथन कि सभी समकोण त्रिभुज एक दूसरे के बराबर होता है, निम्न में से कोई रूप दिया गया है। ये क्या दिया गया है, एक अभिधारणा है, उसमें दिया गया है दिए गए हुए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं जा सकती है, एक बिंदु से अनंत रेखा जा सकती है। 70 डिग्री पूरक कोण यानी कि 70 डिग्री में कितना ऐड करेंगे, जो 90 डिग्री होगा 20 डिग्री। फिर हम लोग को यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर है। तो कौन सा त्रिभुज कहलाता है, समकोण कोण, क्योंकि इसका एक कोण जो है समकोण है तो सब दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। अब फिर हम लोग को फिर यहाँ पे कहता है 19वां नंबर क्वेश्चन कि x का मान क्या होगा। यहाँ पे 40, यहाँ पे 50, 40 प्लस 90, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पे हम लोग का 90 है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक रेखा में 180 डिग्री कोण बनता है, तो इधर 90 तो इधर भी 90, तो हो जाएगा 90 डिग्री। फिर कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुज की समता का कसौटी नहीं है, तो ऐसे एस। फिर कहते हैं त्रिभुज में ए बी बराबर AC और AC
बी बराबर 70 डिग्री है तो ए बी सी का मान क्या होगा। यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज है, ए बराबर ये है जहाँ 70 डिग्री, तो ए बराबर तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, तो ए और ए बराबर हो जाएगा, यानी कि 70 डिग्री हो जाएगा। फिर हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 22वां नंबर की एक समचतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3:5:9:9 में है, तो इस चतुर्भुज की सबसे छोटी भुजाक जो होगा कोण का मान कितना होगा। तो इसमें जो एक्स का मान निकलेगा सो 12 डिग्री निकलेगा, और जब हम लोग 3x में से रखेंगे तो 3 गुना 12 यानी कि 12 36 डिग्री इसका हो जाएगा, 36 डिग्री इसका हो जाएगा आंसर। तो 36 डिग्री आंसर हम लोग का ये सही हो जाएगा। कहते हैं किसी चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदु के कर्म में मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा बनना चतुर्भुज क्या कहलाता। तो समांतर चतुर्भुज, क्योंकि एक ही चतुर्भुज है, इसके यहाँ भी एक बिंदु, यहाँ भी मध्य बिंदु, यहाँ बिंदु, तो इसको अगर हम लोग मिला देंगे तो कौन चतुर्भुज बन रहा है, समचतुर्भुज। अगर परफेक्टली मिलाएंगे तो फिर कहता है कि आकृति में ABCD के समांतर चतुर्भुज है जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, ए बराबर 5 सेंटीमीटर, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई यानी कि 5 गुना 7 7 बचे 35, तो यहाँ पे 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हम लोग का सही आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज के एक ही आधार और समांतर रेखा के बीच बनता है, तो क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। जब एक ही समांतर रेखा और समांतर रेखाओं के बीच में एक ही आधार पर जब त्रिभुज बनता है तो क्षेत्रफल में बराबर होता है, यानी कि उसका भी क्षेत्रफल होगा तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। कहते हैं कि वृत्तखंड एक चाप तथा यहाँ पे डॉट डॉट के बीच का भाग होता है, जीवा का भाग होता है। फिर कहते 3 असंख्य बिंदुओं से होकर जी कितने रेखा जा सकती है। तो 3 को बिंदु है, 3 को बिंदु है, इससे हम लोग को असंख्य बिंदु से होकर कितने रेखा जा सकती है। तो इस तरह जाएगा, 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 यानी कि जाते रहेगा, तो ये भी हो जाएगा हम लोग का। फिर हम लोग को यहाँ पे 28वां नंबर क्वेश्चन कहता है आकृति में ACB का मान क्या होगा इस डिग्री। फिर कहते हैं एक त्रिभुज ABC में AB बराबर 4 सेंटीमीटर, एंगल ये बराबर 60 डिग्री है, तो इस त्रिभुज की रचना संभव है या नहीं है। AB और AC का अंतर है, AB और AC का अंतर कुछ हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। फिर हम लोग को क्वेश्चन कहते हैं कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल है सो क्या होगा। ये आपको पता होगा कि समकोण त्रिभुज बन जाएगा, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई, और उसका आधार रहेगा 3 और ऊंचाई रहेगा 4, यानी कि 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। कहता है कि संभाव त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर। संभाव त्रिभुज क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, तो √3/4 गुना 6 का स्क्वायर 36, ये कटेगा 9 यानी कि 9√3, 9√3 इसका आंसर। जहाँ पे हम लोग को 9√3 है वहाँ पे हम लोग सही मार देंगे। त्रिज्या, यहाँ पे फिर कहते हैं कि आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन 4/3πr3, तथा आर त्रिज्या वाले तथा एच ऊंचाई वाले बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तीसरा नंबर ऑप्शन सही। यहाँ पे फिर हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ पे देखिए 33वां, जिसका हम लोग का एक भुजा दिया है सो घन का आयतन 512 सेंटीमीटर क्यों दिया है और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसका जो एक भुजा निकलेगा सो निकलेगा 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर का एक भुजा निकलेगा। तो 8 को गुना करेंगे हम लोग 8 के स्क्वायर को गुना करेंगे 6 से, तो 64 गुना 6, 64 गुना 6, जब इसे हम लोग गुना करेंगे तब हम लोग के पास जो प्राप्त होगा सो प्राप्त होगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक शंकु की त्रिज्या को चाहिए 10 सेंटीमीटर और धार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो जब इसे हम लोग निकालेंगे तब इसका आंसर है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का मध्य। प्राकृतिक संख्या क्या हाथ से शुरू होती है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या यानी कि 1 2 3 4 और 5, इसको सबको ऐड करेंगे बट्टा में कितना 5 संख्या 5, 1 3 3 3 6 6 4 10 और 15/5, यानी कि इसका आंसर कितना होगा 3। कहता है इन संख्याओं को 5 की बार में बांटता है, 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर 6। कहता है वर्ग अंतराल 10 और 15, 10 और 20 का वर्ग चिन्ह 15। और फिर हम लोग को यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे फिर हम लोग को क्वेश्चन पूछता है कि एक पासे को 1000 बार फेंकने पर 150 आने की प्राकृतिकता कितना होगा, 3/150। फिर कहता है संभव घटना की प्राकृतिकता 1 से छोटा यानी कि -1, तो इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसमें 1% का भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करें। फिर मिलते कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।